अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के वो फ़िक्रात जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किचन में इंग्लिश बोलचाल करने के लिए। दोस्तों, अगर आपका अक्सर टाइम किचन में गुजरता है तो आपको किचन में इस्तेमाल होने वाले कॉमन और छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस लाजमी सीख लेने चाहिए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार इंग्लिश वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आटा गूंद दो, नीड दी फ्लावर। यहाँ पर आपने दो वर्ड्स सीख लेने हैं। इस वर्ड को हमने नीड बोलना है। यहाँ पर हम के लेटर को साइलेंट रखेंगे। नीड, क्या? नीड। नीड का माना क्या होता है? गूंदना। ओके, आगे हमने एक और वर्ड यूज किया, आटा। आटे को इंग्लिश में फ्लोर नहीं कहते। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, FLOOR का माना होता है फर्श, FLOUR का माना होता है आटा। दोनों को अदा करने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। बात समझ आ गई दोस्तों? नीड दी फ्लावर, आटा गूंद दो। नीड दी फ्लावर, इसको आपने फ्लोर बिल्कुल भी नहीं बोलना। ओके, सिफ्ट दी फ्लावर, सिफ्ट का माना होता है छान लेना। सेंटेंसेस के साथ साथ आपको किचन में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकेबलरी भी सीखने को मिल रही है, तो लाजमी नोट डाउन कीजिएगा। सिफ्ट का माना क्या होता है? छानना। सिफ्ट दी फ्लावर, आटे को छान लो। पकाने से पहले आप आटे को छानते हैं। सिफ्ट दी फ्लावर। स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन का माना क्या होता है? चाय छान लेना। जब आप कप वगैरह में चाय डालने लगते हैं तो उस वक्त आप चाय को छान लेती हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी, चाय छान लो। डोंट गल्प योर मील, डोंट गल्प योर मील, खाना हड़प करके ना खाओ। यहाँ एक और वर्ड आप सीख रहे हैं, हड़प करके खा जाना। इसे इंग्लिश में गल्प कहते हैं। एक तो होता है कि आप स्लोली किसी चीज़ को खाते हैं, और एक होता है कि आप बस मुंह में डाल लेते हैं और फौरन से उसे निगल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है, गल्प या स्वालो। डोंट गल्प योर मील, खाना हड़प करके ना खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ। रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, छोटी छोटी इन लोइयां बना दो। यहाँ पर आपने एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको गौर से सुनना है। यहाँ पर हमने इस वर्ड को डफ नहीं बोलना, बल्कि ये ड होगा। DOUGH का माना क्या होता है? ड। ड। बात समझ आ रही है? इसको आपने डफ नहीं बोलना। ओके, आई एम रोलिंग दी चपातीज, आई एम रोलिंग दी चपातीज। रोटी के लिए आप इंग्लिश में दो वर्ड यूज करेंगे। चपातीज, अगर आप सिंपल वे में कहना चाहते हैं आप चपातीज कह सकती हैं, या फ्लैट ब्रेड। फ्लैट ब्रेड या राउंड ब्रेड, जो गोल रोटी होती है। ठीक है, तो ब्रेड को आप रोटी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रेड वो होती है जो आपको बाजार से मिलती है, तो उसका माना रोटी नहीं होता। आई एम रोलिंग दी चपातीज, मैं रोटियां बेल रही हूँ। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप रोटियों को सेकते हैं। तो सेकने के लिए इंग्लिश में आप बेक का वर्ड यूज करेंगे। आई एम बेकिंग दी चपातीज, आई एम बेकिंग दी चपातीज, मैं रोटियां सेक रही हूँ। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, टर्न दी चपाती अपसाइड डाउन। अगर रोटी सीधी पड़ी है तो उसको आपने पलटाना। किसी भी चीज़ को उल्टा करने के लिए इंग्लिश में जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो कौन सा है? अपसाइड डाउन। अप साइड यानी ऊपर वाली जो साइड है उसे नीचे कर देना। टर्न दी चपाती अपसाइड डाउन, रोटी पलटा दो। बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो। बॉयल दी मिल्क, उबालने को इंग्लिश में बॉयल कहते हैं। सॉटी दी ऑनियन, ओनियन नहीं बोलना इस वर्ड को, अनियन, एक ही साउंड को लेके आए, अनियन। मेरे बाद रिपीट करें, अनियन, ओनियन नहीं बोलना। ठीक है। सॉटी, सॉटी का मान होता है भून लेना। सॉटी, सॉटी, सॉटी दी अनियन, प्याज को भून लो। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। अगर दूध बह रहा होगा, उबल कर बह रहा होगा, तो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज करेंगे वो कौन सा है? द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, दूध बह रहा है। ठीक है। द वाटर हैज बॉइल्ड अवे, द वाटर हैज बॉइल्ड अवे, पानी उबल कर खत्म हो गया। द वाटर हैज बॉइल्ड
away. Cook over a low heat for 10 minutes. Cook का माना होता है पकाना. Cook over a low heat, हल्की आंच पर, धीमी आंच पर, for 10 minutes. इसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाओ. Cook का माना पकाना, और cook पकाने वाले को भी कहते हैं. Turn down the heat या reduce the heat to low. आंच धीमी कर दो. दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे आप इसके लिए. Turn down the heat और reduce heat to low. Reduce का माना होता है कम कर देना, ठीक है. Turn up the heat, अगर आप कहना चाहते हैं आंच को तेज कर दो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे. Turn up the heat, आंच तेज कर दो. Stir constantly. Stir, ये वाला वर्ड है जो आपने सीखना है. Stir का माना होता है किसी चीज को लगातार हिलाते रहना. लगातार. Stir का माना हिलाते रहना. Constantly, लगातार. तो किसी चीज़ को अगर आप लगातार पका रहे हो, हिला रहे हो, तो आपने इंग्लिश का वर्ड ये वाला यूज़ करना है, स्टर. स्टर कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल लगातार पकाते रहो. स्टर ओकेजनली. ओकेजनली का माना क्या होता है? वक्फे वक्फे से, मुस्तकिल लगातार नहीं, वक्फे वक्फे से आप पकाते रहो. स्टर ओकेजनली. ओकेजनली क्या? ओकेजनली. बॉयल टिल मिल्क इज थिकन्ड. गाढ़ा होने तक दूध उबालो. बॉयल टिल, हत्ता के जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए. गाढ़ा होने को इंग्लिश में थिकन्ड कहते हैं. बॉयल टिल मिल्क इज थिकन्ड. द करी इज वेरी डिलीशियस. सालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो इसकी इंग्लिश लाजमी सीख लीजिए. करी. द करी इज वेरी डिलीशियस. मज़ेदार को इंग्लिश में टेस्टी, डिलीशियस या यमी कहते हैं, ठीक है. द करी इज वेरी डिलीशियस. इसको डिलीशियस नहीं बोलना, डिलीशियस. शी इज वॉशिंग द डिशेज. शी इज वॉशिंग द डिशेज. वो बर्तन मांज रही है, वो बर्तन धो रही है. या शी इज डूइंग द डिशेज. सुनने में ये वर्ड अजीब लगता है कि डूइंग द डिशेज, इसका माना कैसे हो सकता है कि बर्तन धोना, लेकिन आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं. शी इज डूइंग द डिशेज और शी इज वॉशिंग द डिशेज. वो बर्तन मांज रही है. सिट डाउन एंड ईट. बैठो और खाओ. सिट डाउन एंड ईट. हेल्प मी सेट द टेबल. हेल्प मी सेट द टेबल. टेबल ठीक करने में मेरी मदद करो. ड्राई ऑल द वॉश्ड डिशेज. धुली हुई प्लेट्स को खुश कर दो. खुश करने को इंग्लिश में ड्राई कहते हैं. ड्राई ऑल द वॉश्ड. वॉश्ड का माना धुली हुई. प्लेट्स को इंग्लिश में डिशेज कहते हैं. पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक. मैली प्लेट्स बेसन में रखो. पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक. सिंक को उर्दू में क्या कहते हैं? बेसन. पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक. व्हेन विल द मील बी रेडी. खाना कब तैयार होगा. व्हेन विल द फूड बी रेडी. फूड या मील दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. व्हेन विल द मील बी रेडी. डोंट ईट सो फास्ट. ज्यादा तेज मत खाओ. डोंट ईट सो फास्ट. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो खाना खा रहे होते हैं, मुंह में लुकमा होता है और साथ में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है. मुंह भर के बातें ना करो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. माउथ फुल का माना क्या होता है? अगर आपके मुंह में खाना हो तो बातें ना करो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. पुट द प्लेट एंड सॉसर्स इन द कपबोर्ड. पुट द प्लेट्स एंड सॉसर्स, तश्तरी, इन द कपबोर्ड, अलमारी में. प्लेट्स और तशरियाँ अलमारी में रखो, ठीक है. काइंडली पास मी द सॉल्ट. काइंडली पास मी द सॉल्ट. ज़रा नमक इधर करना. किसी भी चीज़ को आप अगर किसी शख्स की तरफ करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पास. पास मी द शुगर. ये ज़रा चीनी इधर करना. आई हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन फ्लावर. आई हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन फ्लावर. मुझे किचन को साफ करके पोछा मारना है. पोंछा मारने को इंग्लिश में मॉप कहते हैं, ठीक है. मॉप का माना क्या होता है? पोंछा मारना. और स्वीप का माना क्या होता है? वैसे ही साफ करना या झाड़ू वगैरह लगाना. आई हैव टू ब्रूम एंड मॉप द किचन फ्लावर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. आई डेली क्लीन माई किचन. आई डेली क्लीन माई किचन. मैं हर रोज़ किचन साफ करता हूँ या करती हूँ. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. माई मदर कुक्स डिलीशियस, मज़ेदार फूड, खाना. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. शी हैज़ सीव्ड द फ्लावर. उसने आटा छान लिया है. ये आपने एक और नया वर्ड सीख लिया है,
आटा छाने को इंग्लिश में sieved भी कहते हैं। She has sieved the flour, उसने आटा छान लिया है। Chop the onions, ऑनियन नहीं बोलना, ठीक है। Chop the onions, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करने को इंग्लिश में चॉप कहते हैं। तो आप प्याज को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, टमाटर को काटते हैं, तो ऐसी चीज़ों को छोटा छोटा काटने के लिए इंग्लिश में जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो है चॉप। चॉप द ऑनियंस, प्याज काट दो। वो मटर छील चुकी है। शी हैज़ पील द ग्रीन पीस, मटर छीलने को इंग्लिश में पील कहते हैं। किसी का छिलका उतारना हो, यानी किसी चीज़ का छिलका उतारना हो, तो इंग्लिश में आप पील का वर्ड यूज़ करेंगे। मटर का छिलका उतारना हो या आपने बनाना का छिलका उतारना हो, तो छिलका उतारने के लिए आपने पील का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। शी हैज़ पील्ड द ग्रीन पीस, ग्रीन पीस मटर। पिक आउट द राइस, चावल बीन लो। पिक आउट द राइस, पिक आउट द राइस। पुट द राइस ऑन द स्टव, इसको स्टोव नहीं बोलना, स्टव, स्टव। पुट द राइस ऑन द स्टव, चावल चूल्हे पर चढ़ा दो। फटे हुए दूध को छान लो। स्ट्रेन द curdled milk, स्ट्रेन द curdled milk। फटे हुए दूध को इंग्लिश में curdled कहते हैं, curdled। स्ट्रेन द curdled milk, फटे हुए दूध को छान लो। rinse the vegetable, rinse the vegetable। सब्जियों को आमतौर पर अच्छी तरह धोया जाता है ताकि उससे मैल वगैरह ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। इसे इंग्लिश में रिंस कहते हैं। रिंस दी वेजिटेबल, सब्जियां धो दो। कट द टोमेटो इनटू स्मॉल पीसेस, कट द टोमेटो इनटू स्मॉल पीसेस। कट का माना होता है काट देना, टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। कट द टोमेटो इनटू स्मॉल पीसेस। डोंट ओवर कुक, ओवर कुक का माना होता है ज़्यादा पका देना, ज़्यादा मत पकाना। डोंट ओवर कुक। आलू अभी गले नहीं हैं। द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड, अभी तक अगर कोई चीज़ नहीं पकी तो इंग्लिश में आप उसे डिस्क्राइब करेंगे अंडर कुक के साथ। द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड, यानी अभी तक सही तरह पके नहीं है, ठीक है। खाना पक रहा है। द फूड इज कुकिंग, आप यहाँ पर ये लगा लें द फूड इज बीइंग कुक्ड, ये वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा होगा। द फूड इज बीइंग कुक्ड, क्या BEING, बीइंग cooked, the food or the meal is being cooked, खाना पक रहा है। Mix the spices, spices मुख्तलिफ मिसाला जात। Mix the spices। Curry is too salty, सालन में नमक ज़्यादा है। Curry is too salty। Serve the hot food, गरम खाना दीजिए। Serve का माना होता है पेश करना। Serve the hot food। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका अक्सर टाइम किचन में गुजरता है और आपको किचन से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने और वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।